एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का चैनल पे वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं बीएससी में, और इसलिए हम लोग आज नर्वस सिस्टम होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन और उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग नर्वस सिस्टम के और जो दूसरे टॉपिक्स हैं जैसे स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स, सिनेप्सिस, रिफ्लेक्स एक्शन, इन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम होता क्या है यानी उसका इंट्रोडक्शन और उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले कि आपकी स्क्रीन पे जो नोट्स है मैं उसको पढ़ के आपको समझाऊँ, मैं एक जनरली आपको बता देता हूँ कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। आप लोग बस मेरी बात को ध्यान से 2 मिनट के लिए सुनिए। स्टूडेंट्स, हम सब लोग जितने भी हैं, हम सब लिविंग हैं, और हम जितने भी लिविंग्स होते हैं, हम सब के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि हम सब में सेंसिटिविटी होती है, यानी हम सब लोगों के अंदर सेंस होता है। इन्वायरमेंट में जितने भी तरह के चेंजेस होते हैं हम सब उसको फील करते हैं। हम सब के आसपास जितने भी तरह के चेंजेस होते हैं हम सब उसको फील करते हैं। इवन हम इंसान ही नहीं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब के अंदर सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम सब की बॉडी में ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं जो कि इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को रिसीव करती हैं स्टिमुलाई की फॉर्म में, स्टिमुलस की फॉर्म में, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। और हमारी बॉडी में कुछ ऐसा सिस्टम है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिनको हम ब्रेन कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इन सब वेरियस ऑर्गन्स के थ्रू वो जो स्टिमुलाई होती है या जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें फील होती है या फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नर्वस सिस्टम जो है वो यहीं से आता है। हम सब लोग सेंसिटिव इसीलिए हैं क्योंकि हम सब के अंदर क्या है, नर्वस सिस्टम है। ठीक है स्टूडेंट्स ना। और नर्वस सिस्टम की जो स्टार्टिंग होती है वो फाइलम सीलेंट्रेट्स से होती है। फाइलम सीलेंट्रेट्स, जहाँ पे हाइड्रा आता है। तो हाइड्रा सबसे सिंपलेस्ट टाइप का ऐसा एनिमल है जिसमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है। बहुत सिंपल सी नर्व सेल्स का नेट उसके अंदर पाया जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे आगे हम एवोल्यूशन में देखते हैं, फाइलम सीलेंट्रेटा के बाद आगे के जितने भी फाइलम्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, एस्केल्मिन्थीज हो गया, नीमेटोडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेट्स, और लास्ट में इकाइनोडर्मेट्स में जब हम प्राइमेट्स तक पहुँचते हैं, इंसानों तक पहुँचते हैं, तब तक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और बहुत डेवलप हो जाता है क्योंकि बॉडी भी बहुत डेवलप हो जाती है, डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, इसलिए नर्वस सिस्टम की रिक्वायरमेंट और नीड भी बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नर्वस सिस्टम को कुल मिला जुला के हम इस तरह से बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम बॉडी में पाया जाने वाला एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, और ये कुछ स्पेशलाइज सेल से बना होता है जिनको न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब मैं स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है द न्यूरल सिस्टम इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। The neural system is the control system of the body, and the neural system consists of highly specialized cells which is called neurons or nerve cells. Students, हम सब का जो न्यूरल सिस्टम होता है यानी नर्वस सिस्टम होता है वो कुछ स्पेशलाइज सेल से बना होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स बोलते हैं या फिर न्यूरॉन्स कहते हैं। एक्चुअली हमारा नर्वस सिस्टम फंडामेंटली जिन सेल से बना हुआ है, जिन सेल से हमारे नर्वस सिस्टम का एग्जिस्टेंस है, उन्हीं को तो बोला जाता है नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो न्यूरॉन्स क्या है? नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स हैं। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे लिखा हुआ है, अब मैं सेकेंड वाला पैराग्राफ पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यूरॉन डिटेक्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। The neuron detect and receive information from different sensory organ in the form of stimuli and transmit the stimuli to the central nervous system through sensory nerve fibers. The central nervous system is composed of brain and spinal cord. Students, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नर्वस सिस्टम बेसिकली काम कैसे करता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है
कि जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। सेंसरी ऑर्गन मतलब क्या, जैसे हमारी स्किन क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, हमारी स्किन सेंसरी ऑर्गन है। तो अगर कोई स्टिमुलाई, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई एक्सटर्नल चेंज जो कि स्टिमुलाई की फॉर्म में जो है क्रिएट होता है, तो वो सबसे पहले हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उन सेंसरी ऑर्गन से उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया जाता है, उसको रिसीव किया जाता है इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि बाहर इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को एक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में, स्टिमुलाई की फॉर्म में जो है डिटेक्ट किया जाता है, रिसीव किया जाता है, ठीक है ना। और उसको रिसीव करने के बाद उसको पहुंचाया जाता है कहाँ पर, हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ये हुआ बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की वीडियो में हम लोग इसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब बॉडी के नर्वस सिस्टम, देखो नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो फिर से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। तो फिलहाल हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इतना डीप नहीं कर रहे हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ये हो गया कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क, ब्रेन हमारा जो होता है वो, और दूसरी चीज़ हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये 2 चीज़ें जो होती हैं, ये ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों चीज़ें मिलकर कहलाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जब भी किसी सेंसरी ऑर्गन से कोई इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट की जाती है, यानी किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज को डिटेक्ट किया जाता है, रिसीव किया जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन जाती है कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन में जाती है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए लास्ट में ब्रेन तक जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेन ही है जो कि उस पर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग में डालेगा। इन्फॉर्मेशन को हम इनपुट भी कह सकते हैं। तो उस इनपुट को प्रोसेस्ड करके उस पर आउटपुट देगा, उस पर रिजल्ट देगा। कौन देगा, ब्रेन देगा, या फिर कौन देगा, स्पाइनल कॉर्ड भी दे सकता है स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्स एक्शन की केसेस में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो उस इनपुट पे प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन को उसका आउटपुट देता है। तो अल्टीमेटली जो CNS होगा, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, वो उस स्टिमुलाई या फिर उस इन्फॉर्मेशन को जब पाएगा, तो पाने के बाद उसको प्रोसेस्ड करके उस पे आउटपुट रिजल्ट देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे ब्रेन में क्या होता है, हमारे ब्रेन, क्योंकि हम अपने ब्रेन को क्या बोलते हैं, यूजुअली आप देखते होगे ब्रेन को बोला जाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करता है, ये इनपुट, जो इन्फॉर्मेशन आती है, इनपुट्स की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आती हैं, जो स्टिमुलाई आती है, उस स्टिमुलाई को ये प्रोसेस करके उस पर कोई रिजल्ट क्रिएट करता है, रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। आगे फिर लिखा हुआ है लास्ट में, आप लोग नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, Thus, the neural system of higher animals perform 3 basic functions। तो अब हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हायर एनिमल्स का नर्वस सिस्टम होता है, उसके 3 बेसिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होंगे? सबसे पहला स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रिसीविंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाय सेंसरी नर्व्स टू द CNS। यानी सबसे पहले क्या होता है कि जो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वहाँ से इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है। किसके थ्रू रिसीव किया जाता है? सेंसरी नर्व्स के थ्रू। अभी आगे आने वाले पेज में मैं डायग्राम पे आपको दिखाऊंगा सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं। तो सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? सेंसरी नर्व्स सेंसरी ऑर्गन से मैसेजेस को लेकर जाती हैं। कहाँ पर लेके जाती हैं? CNS में, यानी ब्रेन में लेके जाती हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाती हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो हुआ वो हुआ कि रिसीविंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाय सेंसरी नर्व्स टू द CNS। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रोसेसिंग द इनपुट इन्फॉर्मेशन इन द CNS, यानी जब वो इन्फॉर्मेशन CNS में पहुंचेगी थ्रू द सेंसरी नर्व्स, तो अब CNS यानी ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो होगा वो उस इनपुट इन्फॉर्मेशन पे प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करेगा? प्रोसेसिंग करने के बाद उस पर आउटपुट क्रिएट करेगा, उस पर रिजल्ट क्रिएट करेगा। तो वही हमारा हो जाएगा तीसरा फंक्शन। यहाँ पे आप देखिए ऊपर,
तीसरा फंक्शन लिखा हुआ है रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलाई ट्रांसमिटिंग मोटर कमांड्स फ्रॉम द CNS टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स और सेल्स। यानी कि अब उस जिस इंफॉर्मेशन जिस इनपुट पे प्रोसेस किया गया CPU यानी कि CNS के थ्रू, अब उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया जाएगा, यानी रिजल्ट दिया जाएगा, आउटपुट दिया जाएगा। और वो आउटपुट जो होगा वो मोटर कमांड्स की फॉर्म में, यानी कि कुछ मोटर नर्व सेल्स होंगी, मोटर न्यूरॉन्स होंगी जो उस आउटपुट को वापस से लेके जाएंगी कहाँ पर, सेंसरी ऑर्गन में लेके जाएंगी या बॉडी के कंसर्न पार्ट में लेके जाएंगी। कहाँ से? CNS से। यानी CNS से जो है अब उस आउटपुट को लेके जाया जाएगा वापस से कहाँ पर, रिस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स में, यानी कि कंसर्न ऑर्गन में जहाँ पर उस पर एक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स ना। तो अब आगे अब लिखा हुआ है द न्यूरल और नर्वस सिस्टम इज द प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर एनिमल्स। इन हाइड्रा all neurons are similar and jointed with one another to make a nerve net, making primitive nervous system। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइड्रा में सबसे प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम होता है, वहाँ पे सारी न्यूरॉन्स मिलकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और उस नेट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से हम बोलते हैं कि हाइड्रा में सबसे प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स द ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड इन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का मतलब होता है, प्राइमेट्स ऑर्डर है, प्राइमेट्स जो होता है वो एक ऑर्डर है जिसमें हम सब लोगों को रखा गया है, ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, तो प्राइमेट्स के अंदर ब्रेन जो होता है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड होता है, पर्टिकुलरली इन द ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के अंदर सबसे ज़्यादा एडवांस्ड होता है। दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द न्यूरल सिस्टम हैज़ इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द कॉज ऑफ एवोल्यूशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे जैसे इंसानों का एवोल्यूशन हुआ है, जैसे जैसे इंसान डेवलप हुए हैं, ह्यूमंस डेवलप हुए हैं, वैसे वैसे ही जो है ब्रेन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ गई है। यानी ब्रेन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, ब्रेन बहुत डेवलप हो गया है, नर्व सेल्स का अमाउंट ब्रेन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है ना। तो आगे फिर बोला जा रहा है कि ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन एंड सिस्टम इन द एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स और सिस्टम डेवलप हो गए हैं, इसलिए ब्रेन की भी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ गई है। अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम जो है या न्यूरल सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एडवांस हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे दो फंक्शन लिखे हैं, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन यानी कि दो लोगों का मिलकर या दो इंडिविजुअल्स का मिलकर आपस में मिलकर काम करना, एक जो है हिंदी में बोलते हैं ना तालमेल, तो तालमेल बिठा के काम करना, हिंदी में एकदम प्योरली हिंदी में बोलते हैं सामंजस्य। तो वही चीज़ है कोऑर्डिनेशन ना, दो लोगों का प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करना। और दूसरा इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शंस। यानी नर्वस सिस्टम क्या करता है, नर्वस सिस्टम जो है बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। बॉडी के डिफरेंट फंक्शन, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के फंक्शंस के बीच में क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनका कोऑर्डिनेशन करता है। और उसके साथ और कौन मदद करता है, नर्वस सिस्टम के साथ साथ जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, यानी कि हार्मोन, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, हार्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है। तो इंसानों में या एनिमल्स में भी एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों जो हैं आपस में मिलकर एक्ट करते हैं, दोनों आपस में मिलकर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं और बॉडी को पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन्स यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरॉन्स यानी कि नर्वस सिस्टम दोनों ही चाहिए, दोनों की ज़रूरत होती है, दोनों का काम है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है कि ये दोनों सिस्टम मिलकर जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है ना, और जिससे जो है ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है यानी फंक्शन होता है वो मेंटेन हो पाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर अब तक जो मैंने आपको समझाया या बताया वही सारी चीज़ें जो हैं ड्रॉ की गई हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है दिखाया जा रहा है कि ये ब्रेन है, दिस इज़ द ब्रेन, ये स्किन है। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्किन पे कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी तरह का कोई चेंजेस आया और स्किन जो है उस चेंज को इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में या स्टिमुलस की फॉर्म में स्किन में मौजूद जो सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं वो सेंसरी नर्व फाइबर्स क्या करते हैं,
स्किन में जो रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स के थ्रू, स्किन रिसेप्टर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को इनपुट की फॉर्म में, स्टिमुलाई की फॉर्म में रिसीव करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन सेंसरी नर्व फाइबर से जाती है। कहाँ जाती है? वो जाती है ब्रेन के सेंसरी एरिया में। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? ब्रेन के सेंसरी एरिया में। बहुत आसान है। ब्रेन के सेंसरी एरिया में जाने के बाद अब वहाँ पर ब्रेन क्या करता है? ब्रेन का मतलब हो गया CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन अब उस इनपुट पे प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद उस इनपुट पे क्या करेगा? कोई आउटपुट देगा, कोई रिज़ल्ट देगा। अब वो जो रिज़ल्ट होगा वो इन न्यूरॉन्स से, ये जो हैं जिनको कि बोला जा रहा है यहाँ पे मोटर नर्व फाइबर्स, तो मोटर नर्व फाइबर्स से जो आउटपुट होता है वो आउटपुट आता है, कहाँ पर आता है? मसल्स में आता है। कहाँ पर आता है? मसल्स में आता है। और फिर जो है मसल्स उस आउटपुट के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। ठीक है ना? जैसे कि हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे, किसी हॉट प्लेट पे पड़ गया, तो फिर जो है जैसे ही पड़ता है तुरंत हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि गर्म चीज़ पे हमारा हाथ पड़ गया, ये इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में गई और ब्रेन से जो मोटर नर्व फाइबर्स हैं वो इस इन्फॉर्मेशन का आउटपुट कि हमें हाथ हटा लेना चाहिए, ये मैसेज वापस से हमारे हाथों की जो मसल्स होती हैं उन तक पहुंचाता है। और फिर मोटर नर्व फाइबर जब उस आउटपुट को हमारे हाथों तक पहुंचाती हैं तो हम तुरंत अपने हाथ को उस गर्म चीज़ पे से हटा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है ये बस यही बता रहा है कि कैसे जो है इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट की जाती हैं, इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती हैं थ्रू द सेंसरी नर्व फाइबर। ब्रेन के सेंसरी एरिया में जाने के बाद वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। फिर उसका जो आउटपुट होता है वो मोटर एरिया में मौजूद मोटर नर्व फाइबर्स के थ्रू आता है, कहाँ पर? मसल्स में। और मसल्स में आने के बाद उसके अकॉर्डिंग बॉडी क्या करती है? कंट्रोल या फिर कोऑर्डिनेशन का काम करती है, बॉडी एक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर और जो कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिबेलम, पोन्स वेरियोलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सब ब्रेन्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये सारा काम जो है वो कोई भी जो मैसेज होता है वो स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू ही मैसेज ब्रेन तक पहुँचता है। और ब्रेन से जो आउटपुट होता है वो वापस से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है कंसर्न स्टमक, कंसर्न जो मसल्स होती हैं यानी रिलेटेड मसल्स जो होती हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो बीच में स्पाइनल कॉर्ड पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज द डायग्राम शोइंग सेंसरी एंड मोटर पाथवे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम होता क्या है और नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम में उसका फंक्शन क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है। ठीक है, आगे की वीडियो में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे नर्व सेल्स क्या होती हैं और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है।